नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। आज प्रधानमंत्री मोदी पंजाब में बहुत सारी योजनाओं की घोषणा करने वाले थे और इसकी सूचना, जैसा कि आपको पता ही है, टीवी चैनलों के माध्यम से आपने देख ही लिया होगा कि जो सूचना होती है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की, वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की भी होती है और बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव तरीके से उनका रूट मैप प्लान होता है कि आप यहाँ से जाएंगे और ऑल्टरनेटिव रूट्स भी तैयार होते हैं। मान लीजिए बारिश हो रही है, जैसा कि चवन्नी ने आके कह दिया कि हमें तो पता ही नहीं था। वो ऐसी अनपढ़ों वाली बात कर रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। क्योंकि देखिए, मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने वर्ष 2014 पे जब ये चुनावी प्रचार हो रहे थे उसमें भाग लिया था। टी राजा सिंह भैया का था, तो उसमें मैंने प्रचार में भाग लिया था। और तब सुषमा स्वराज जी को उनको जब हम लेने गए थे तो उनको परमिशन नहीं मिली थी जो हेलीकॉप्टर है उसको लैंड कराने की, क्योंकि उस समय पीएमओ का कुछ हेलीकॉप्टर भी वहाँ पर उस रूट में था या कुछ था। वो बहुत बिजी रूट था या कुछ तो हुआ था कि उन्होंने पीएमओ से परमिशन नहीं मिली थी। उस समय शायद आपको पता है कि कौन थे, मनमोहन सिंह जी थे शायद। तो आप यहाँ पर जो जानकारी है उस पर ध्यान दीजिएगा। थोड़ी सी अगर ईयर इधर उधर हो जाए तो प्लीज़ उसके लिए मुझे त्रुटि के लिए क्षमा कीजिएगा। तो जो मेरे संज्ञान में वो मैं बता रही हूँ। तो उसमें मैंने जो कन्वेयर थे वहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे, तो हम जब उसको लेने गए, सुषमा स्वराज जी को उनको लेने गए, तो 4 घंटे उनके पास थे। वो रूट से आई थी वारंगल के, मतलब उसमें कार से आए थे। तो क्योंकि वो शुगर पेशेंट थी, उनके लिए 4 घंटे के लिए एक होटल करना था, नवोटेल, वो करा गया था कि ताकि वो फ्रेश होकर फिर वाया कार फिर से, क्योंकि बुजुर्ग महिला थी और उनकी भी एक अपनी क्षमता है, बीमार थी, शुगर की पेशेंट थी। तो सुषमा स्वराज जी को घर से ही लंच, मतलब घर का ही डिनर प्रोवाइड कराया गया, शुद्ध जो होता है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि किस तरह के ख्याल रखे जाते हैं और बहुत सुरक्षा के साथ उनको वहाँ पहुँचाया गया। वो अपना फ्रेश वगैरह हुई, फिर दोबारा वो जहाँ पर मंच था वहाँ पर MIM के गढ़ पे गई, वहाँ उन्होंने अपना भाषण दिया। तो हमारा भी सौभाग्य था, हमें भी मंच साझा करने का मौका मिला। तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि सारी जो सुरक्षा की व्यवस्था होती है वो इतनी नियंत्रण से होती है, उस पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और उनके खुद के सुरक्षाकर्मी, जबकि वो तो आपको पता है तब तो एक सांसद के रूप में आई थी। आप सोचिए, एक चुनाव के प्रचार के रूप में, वो एक स्टार प्रचारक के रूप में भी आई थी। तो आप सोचिए, जब उनको सुरक्षा दी गई तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा कितनी बड़ी चीज़ होती है। मेरे हाथ में ऐसा एक डॉक्यूमेंट आ गया था जिसमें अब्बास नकवी जी के सिग्नेचर थे। वो कन्वेयर को यहाँ के कि ये रूट मैप रहेगा, अगर हमारे सो एंड सो पर्सन आएंगे उनका रूट मैप रहेगा। तो उनको जो पार्टी के कन्वेयर होते हैं उनको एक रूट मैप दिया जाता है, या उनको जो सूचनाएं होती है, जब उनका प्लेन उतरता है या कुछ होता है उसकी सूचना दी जाती है। वहाँ के जो मिनिस्ट्री होती है उसको दी जाती है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को दी जाती है। तो आपस में सब संपर्क साधे हुए होते हैं और एक कॉल पे वो बधे होते हैं। यहाँ तो प्रधानमंत्री जी वो कह रहे हैं, जैसे चन्नी ने कहा, इतनी बेवकूफ़ाना बात कही। मैं आपको कहती हूँ ना कि जब से ये आप टाइप के लीडर्स आए हैं, जैसे आप पार्टी में जो ये नेता आए हैं, ये उलझुलूल बातें करते हैं, उसी तर्ज पर ये सिद्धू का गैंग जो इस टाइप की बातें करता है, इससे इनकी इमेज इतनी ख़राब हो रही है कि आज मुझे सच में ऐसा लगा ये क्या इसी तरह के लोग रहे 84 में कि इनकी भेंट चढ़े। 84 में कुछ इसी टाइप के लोग रहे होंगे और कांग्रेस ने इसी टाइप के लोगों को आधार बना के फिर जो बेचारे इनोसेंट लोग हैं ना उन्हें मरवाया होगा। आज आप देखिए, जो सिखों की एक छवि बनती जा रही है। जैसे मैं पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट थे, उनसे बात करती थी तो मैं हमेशा सिखों के लिए लड़ती थी। आज कोई मुझसे सवाल करे तो मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि
एक बिट्टा जी, एक अच्छे बिट्टा जी या कुछ एकाध लोगों के सिरसा के या अमरिंदर सिंह जी के देशभक्त होने से कुछ नहीं होता, या कुछ चंद जवानों के देशभक्त होने से कुछ नहीं होता। ये सवालिया निशान बना देता है पूरे पंजाब के लोगों के ऊपर कि कोई इतने बेवकूफ़ी भरी हरकत कर सकता है कि कोई प्रधानमंत्री 42,000 करोड़ या 4200 करोड़, ये मतलब 4,000 से ऊपर या 44,000 कुछ इतने हजार करोड़ की सौगात देने आपके राज्य को आ रहे हों और आप अपने प्रधानमंत्री का खुद रास्ता रोकें। तो दोस्तों, मैं आपको आज बताना चाहती हूँ ये लोग लाए कैसे गए थे। मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आपने अमरिंदर सिंह जी को सुना होगा। अमरिंदर सिंह जी ने कहा कि मैं उस फिरोजपुर है ना, हाँ, फिरोजपुर के रास्ते से खुद गया हूँ, मैं 12 बजे से वहाँ से क्रॉस होके गया हूँ। तो आप सोचिए, जब वो गए थे सुबह 10 बजे स्टार्ट हुए थे और 12 बजे वहाँ से होते हुए निकले, तो आप ये सोचिए उनके रास्ते को किसी ने नहीं रोका, ना वहाँ पर कोई चीज़ था, वहाँ पर कोई भी लोग नहीं थे। तो अचानक से प्रधानमंत्री मोदी वहाँ से जा रहे करके वो कैसे पता चल गया और वो लोग कैसे ऑर्गेनाइज हुए, क्योंकि वो तो वन वे रास्ता था। तो वहाँ पर वो लोग कैसे ऑर्गेनाइज हुए? तो जैसा कि कांग्रेस स्मृति ईरानी जी भी कह रही थी कि एक विभत्स से प्रयास करा गया है, एक बड़ा षड्यंत्र के थ्रू प्रयास करा गया है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता ही होंगे और कुछ भाड़े के टट्टू होंगे जिनको लाया गया। अगर आपने कोई राज है नेता जो पहले बीजेपी में थे, बाद में आप में चले गए, उनके आपने वर्ड्स सुने होंगे, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये नहीं कहा कि इस बात का मुझे खेद है, क्योंकि आपके राजनीतिक मतभेद कुछ भी रहे हों, लेकिन आप एक प्रधानमंत्री जो देश की जनता ने जिन्हें चुना हुआ है उनके लिए कह रहे हैं कि ये तो होना ही था, ये तो बिल लाने नहीं चाहिए थे। आप क्या पंजाब ही किसान हैं, दूसरे राज्यों में किसान नहीं है? मैं भी किसान परिवार से आती हूँ। ये किसान बिल कितने अच्छे थे, लेकिन उसके चलो उसमें मिट्टी डाली आपने, उसका लोगों को मूर्ख बना के, अपनी लोगों को क्या मूर्ख बनाया, भाड़े के टट्टू रखे हुए थे और कुछ लोगों को बरगला के लाए हुए थे, उनका आपने जितना नुकसान कराना था करवा दिया। 80 के दशक में आपको पहुंचाना है वापस, जैसा सिरसा जी कह रहे हैं वैसा आप पहुंचा रहे हैं उनको। उनकी पूरी वर्ल्ड वाइड इमेज जो है एक इसी तरह की आतंकियों की बना रहे हैं। पहले आप खुद पेपरों में छपवाते थे। 80 के दशक में जो हमारे संज्ञान में नेताओं के थ्रू बात आ रही है और जो हम पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, 80 के दशक में भी इसी प्रकार से पंजाब के लोगों को विध्वंसकारी जता के उनसे इसी टाइप के काम करवा के उन्हें आगे झोंक कर उनकी पूरी वर्ल्ड वाइड इमेज खालिस्तानी आतंकवादियों की करा दी गई। उसके बाद कांग्रेस ने ही इनको हलाल करा, टायर जला के इनको मारा, और आज ये वही कगार पे कांग्रेस इनको फिर से ले जा रही है, इनका यूटिलाइज कर रही है। और सिद्धू जो कहता है कि बाजवा उसका भाई है, और पिछले 2 साल पुरानी ही बात है कि सिद्धू की पत्नी ने 50 से 60 लोग रेलवे ट्रैक पे कटवा दिए थे। मतलब वहाँ पर जब ये रावण दहन पे गई थी, तो आप लोगों की याददाश्त तो कमज़ोर है, मैं हमेशा कहती हूँ, पिछले 2 सालों के अंतराल पे ही सिद्धू की पत्नी ने 50 से 60 लोग कटवा दिए थे। वो यहाँ पर रावण दहन के प्रोग्राम में थी कांग्रेसियों के साथ, और यहाँ लोग उसको भीड़ इकट्ठा होके देख रहे थे रेलवे प्लेटफॉर्म के पास। वहाँ पर ना लाइटों का बंदोबस्त था ना कुछ, उसकी और लाइट थी, जहाँ पर लोग थे पटरियों में उनके ऊपर लाइट नहीं थी, और ना उनको चिताया गया, ना रेलवे बोर्ड को कहा गया कि रेलवे को कि यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पर थोड़ा धीमा करिएगा या लोगों को वार्निंग दीजिएगा। लोग कट गए और ये कांग्रेसी पीछे के रास्ते निकल गए, और आज फिर आप वही गलती कर रहे हैं। पहले आपने किसान आंदोलन के नाम पे जो करा वो कर दिया सत्यानाश। देश का जितना नुकसान 101 करोड़ रुपए का नुकसान डेली करा, आपने खूब साथ दिया, वो सीए के दंगों में खूब साथ दिया। आप देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े रहे, और आपने पंजाब का जो स्थिति आज कर दी है, जो सोचिए जिसकी दादी को आपने मारा हो, जिसकी पार्टी की मुखिया को आपने मारा हो, वो कभी आपसे प्रेम करेंगे? कदापि नहीं। आज जो आपने प्रधानमंत्री मोदी के साथ करके ये कहा, चन्नी का 2 दिन पहले का जब इंटरव्यू आ रहा था, तो लोग बड़ा कह रहे थे कि अरे चन्नी तो बड़ा सिंपल आदमी है, खाट में बिठा के खिला रहा है। आपको मैं बता दूं, कांग्रेस और वामपंथी जो है ना गुट, ये सामने सामने इतनी मीठी छुरी है
मैं आपको क्या बताऊं, जब इनका फॉर्मूला नंबर 1 क्या होता है, बहुत स्वीटली बात करते हैं। आपने ममता बनर्जी का देखा होगा, जिस प्रकार से वो फाइल फेंक के चले गई पीएम मोदी के वहाँ, और उस एटीट्यूड रहा उनका। यही ममता बनर्जी प्रधानमंत्री को मिठाइयाँ भेजा करती थी। ये एक इनका जो बिहेवियर है बड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है, लेकिन आप जब इनको समझने लग जाते हैं, या आपको थोड़ी बहुत भी राजनीति की समझ होगी, तो मैं आपको बता दूं कि ये कभी भी आपसे द्वेष में आके ऐसे बात नहीं करते। इनके बयान टीवी में अलग होते हैं, माइंड में इनके कुछ और चल रहा होता है, और टीवी में आपको ये जब दिखाएंगे तो बहुत आम आदमी दिखाते हैं कि हम जो है बड़े आम आदमी हैं, और हमारी तो महत्वाकांक्षा नहीं है, बस देश में बदलाव चाहते हैं। ये बदलाव विध्वंसकारी बदलाव चाहते हैं। ये वो लोग हैं कि जो 60s के टाइम पे जब चाइना से युद्ध हो रहा था, तो ये कोलकाता में मार्ग बना के बैठे हुए थे, स्वागत मार्ग। तो ये सारे लोग जो गठजोड़ है, आप चन्नी का इंटरव्यू अगर देखेंगे तो चन्नी जितना सिंपल दिखाई दे रहा है, उसके कुछ क्वेश्चंस में अगर आप थोड़ी सी भी पकड़ रखते हैं इंसान को पहचानने की, जब उससे पूछा गया कि सिद्धू तो ऐसा कर रहा है, तो उसने कहा सपने देखने का सबको अधिकार है, लोकतंत्र है, सब सपने देख सकते हैं, लेकिन जो बोलने में कनेक्टनेस थी आप पहचाने नहीं उसको। वहां पर जो पंजाब का हाल चल रहा है वो इस टाइप का चल रहा है कि मैं तुझे खाऊं तू मुझे खा, और इसकी भेंट चाहे कितने लोग चढ़ जाएं। और आप ये देखिए, अगर इनको गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ भी करना पड़े तो ये वो भी कर लेंगे। ये पहले तो एक दूसरे को खाएंगे। इसी तर्ज पे ये बिल्कुल बीजेपी के दुश्मन बने हुए हैं। आपको पिछले साल का ही याद होगा, इन्होंने बीजेपी के एक नेता थे नारंग, उनको इन्होंने संवैधानिक पद पे होते हुए भी उन बेचारे नेता को इन्होंने क्या करा, उन नेता के कपड़े फाड़ के इन्होंने नंगा दौड़ाया। इतना विध्वंसकारी इन्होंने कार्य करा, और आप लोग भूल गए होंगे, लेकिन मैं नहीं भूली। सोचिए, जिसके वो पिता होंगे, जिसके घर के वो सदस्य होंगे, जिसके पति होंगे, उसे कैसा फील हो रहा होगा। इन्होंने वहां पर लोग प्रोजेक्ट करवाए, उनको वहां पर प्लॉट करवाया लोगों को, और उसमें भी कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे। आप देख रहे हैं पंजाब को कहाँ ले जा रहे हैं। और आज भी पीएम मोदी के लिए जो चन्नी कह रहा है, क्योंकि वो बात बार बार मिस हो गई मुझसे, कह रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं था, अचानक से प्रोग्राम बना। ये प्रधानमंत्री हैं, कोई कैबिनेट मिनिस्टर भी होता है तो शायद तुम इतनी राजनीति, शायद तुम कच्चे हो या तुम्हें झूठ बोलना में नहीं आ रहा। दूसरे केजरीवाल मत बनो। आम आदमी तुम आम आदमी हो। तुम्हारे घोटाले की अगर जांच होगी, मैं नहीं कह रही हूं, तुम्हारे घोटाले की जब जांच होगी ना, पता चल जाएगा तुमने इतने दिन में क्या करा है। तुम क्रिप्टो क्रिस्टन आदमी, तुम क्या जानो। तुम्हें अगर इतना भी पता नहीं है तो तुम बेवकूफ हो। फोन तुम उठा नहीं रहे हो सुरक्षा कर्मियों के। और दूसरी चीज, अगर जैसे कंगना रनावत को भी जब सुरक्षा दी गई थी तो पूरी मिलिट्री आ गई थी, आर्मी आ गई थी। अगर वहां पर मिलिट्री और आर्मी आ सकती थी, सारे जवान तैनात हो सकते थे, उनको सुरक्षा देते हुए आगे को निकाला जा सकता था। उनके सिर्फ एसपीजी के जवानों को ही सुरक्षा देना काफ़ी नहीं था। एक भीड़, जैसे कंगना के टाइम पे भी भीड़ आ गई थी, किसने बताया कि कंगना आ रही है। ये जितने लोग पार्टी का साथ दे रहे हैं या प्रधानमंत्री को चाह रहे हैं, उनसे ये पर्सनल मतभेद निकाल रहे हैं। आप सोचिए, वो तो कलाकार थी, उसको सुरक्षा देकर निकाल दिया गया क्योंकि उसको इसलिए उकसाया, जनता को उकसा के लाया जाता है। और आप देखिए अमरिंदर सिंह ने क्या कहा कि जब मैं गया वहां पर कुछ नहीं था। मतलब अमरिंदर सिंह 12 बजे निकलते हैं, वहां पर कोई लोग नहीं होते। अगर प्रदर्शन चलता है तो वो नॉर्मल रोड पे चलेगा ना, फ्लाईओवर पे थोड़ा चलेगा। फ्लाईओवर की टेक्निक आपको पता है ना कहाँ की है, फ्लाईओवर की टेक्निक। और ये टेक्निक आपको जिहादी टाइप की नहीं लगती है क्या? ये पंजाबी जिहाद टाइप का नहीं हो रहा है? और मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। चन्नी ने कहा कि अचानक से चले गए, ठीक है ना, अचानक से रूट चेंज हो गया, तो मुझे क्या मालूम। ये इतनी झूठी बात है, ये इतनी बेहुदा बात वो कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा है कोई चीफ मिनिस्टर बात कर रहा है। आपको पता होना चाहिए, जैसा कि स्मृति ईरानी जी भी कह रही हैं, इतना तो मुझे पहले से पता है। अल्टरनेटिव रूट्स होते हैं, एक आपका हवाई मार्ग का होता है, उस रूट को भी बताया जाता है कि कहाँ से ऊपर से कौन कौन से, राजस्थान आएगा कि क्या आएगा, हरियाणा आएगा, वो कहाँ से होते हुए जाएंगे, एयर ट्रैफिक सेफ है कि नहीं है। पूरी मौसम विभाग से लेके जब से कुछ हादसे हुए हैं तब से मौसम विभाग से उससे पहले भी जानकारी जुटाई जाती थी कि आज मौसम खराब तो नहीं है, क्या हेलीकॉप्टर से या प्लेन से सफ़र करने लायक है, फ्लाइट सेफ है, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं।
उसके मद्देनज़र एयर ट्रैफिक कंट्रोल सारी चीज़ें देखते हुए ट्रैफिक रूट डिसाइड होता है। लेकिन अगर ये कोई आम आदमी का काफिला नहीं है, मंत्रियों के काफिलों में भी ये चीज़ होती है कि प्रोटोकॉल फॉलो करी जाती है। लेकिन अगर थोड़ी सी भी ऐसा संभावना होती है, लगता है कि मौसम विभाग को कि ऐसा हो सकता है, और उसके लिए सेकंड अल्टरनेटिव रूट, 2 अल्टरनेटिव रूट्स डिसाइड होती हैं कि 2 जगह है जाने की, इधर से जाया जा सकता है, इधर से, तो तुरंत सूचना दी जाती है कि आप याली रूट से चले जाइए, ये क्लियर है। कोई ये नहीं है कि अरे आपने तो कहा था आप हवाई मार्ग से जाएंगे, अब आप इससे जा रहे हैं, हम नहीं प्रोवाइड करा सकते। दोनों मार्ग खाली रखे जाते हैं। वो जितने जो भी मार्ग उनको बोले होते हैं, एक हवाई मार्ग और 2 अल्टरनेटिव मार्ग, वो खाली किए जाते हैं, वो पूरे खाली किए जाते हैं। वहाँ से उनको पहुँचाया जाता है, पुलिस सुरक्षा में तैनात होती है। तो वहाँ का जो DSP है या जो भी है, वो क्या झूठ बोल रहा है प्रधानमंत्री के लिए? मुझे लगता है कि अब ये खालिस्तान का वहाँ पर वर्चस्व हो रहा है, और पन्नू से लेकर ये चाइना, पाकिस्तान मिलकर जो मेरे संज्ञान में बातें आ रही है, किसी भी तरीके से मोदी को ख़त्म करना चाहते हैं। और आपको एक कांग्रेसी नेता, ये कहाँ के नेता हैं, शायद ये दक्षिण भारत के नेता हैं, इनका कहना था, मुस्लिम नेता थे क्या थे, इसका कहना था कि मैं तो हैरान हूं कि अभी तक मुसलमानों ने मोदी को मारा नहीं। ये शायद आपको बात पता नहीं है, आप देख लीजिएगा। मैं तो हैरान हूं कि देश के मुसलमानों ने मोदी को मारा नहीं, हमला करके उसे मार क्यों नहीं देते। और आपको एक बात और बता दूं, चन्नी के कैबिनेट में ऐसी ही जिहादन औरत पड़ी हुई है, और इनके संपर्क, ये 10 किलोमीटर, जहाँ पर ये हुई घटना, ये 10 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान यहाँ से। और पाकिस्तान, जब मैं चंडीगढ़ में गई थी कुछ अपने शूट के दौरान, तो मुझे ड्राइवर ने, जो वहाँ के ट्रैवल एजेंट थे, उन्होंने बताया कि कई बार हम पाकिस्तानी आते हैं यहाँ पर, तो हम उन पे अपनी आंखें गड़ाए रहते हैं। अब ये 4-5 साल पुरानी बात है, आप सोचिए तब के टाइम पे और अब के टाइम पे कितना फ़र्क है। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जब यहाँ आते हैं तो हम देख लेते हैं कि पाकिस्तानी है, तो हम उन पर नज़र रखते हैं कि वो आज का बोल के गया है, शॉपिंग वगैरह करके मैं चला जाऊँगा, वो वापस गया है कि नहीं, वहाँ से कहीं गायब तो नहीं हुआ है। इस प्रकार की चीज़ें जो होती हैं, वो सारी चीज़ों को ध्यान रखते हैं लोग, वहाँ के रखते थे। अब वो रखते हैं कि नहीं, ये बात आपको भी देखनी चाहिए। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि भारत सरकार को बहुत अपनी सुरक्षा को, इस भारत की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर या तो राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। और दूसरी चीज़, अभी आपको एक बात और बताते हुए जा रही हूँ, इन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि बॉर्डर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको पीछे कर दिया जाए, और जो सिक्योरिटी है वहाँ पर सरकार जो है बढ़ाने की मांग कर रही थी, हेडक्वार्टर्स और बढ़ाने की मांग कर रही थी। लेकिन पंजाब सरकार ये चाह रही थी कि वहाँ पर जो है सिक्योरिटी कम कर दी जाए, और सिक्योरिटी को पीछे 50 किलोमीटर बॉर्डर से पीछे खदेड़ दिया जाए। मतलब शायद मेरे संज्ञान में ये बात आई थी, थोड़ी त्रुटि हो तो माफ़ करिएगा, लेकिन सुरक्षा से रिलेटेड बात थी। अब आप सोचिए, एक ममता बनर्जी है, कहती है कि यहाँ से आर्मी को हटा दिया जाए, इस प्रकार की बातें करती है, और वहाँ का हाल आपने देख लिया है, वो खोने की कगार में है, और जल्दी कुछ नहीं किया गया तो वो वैसे ही गढ़ बना हुआ है जिहादियों का। और इसके लिए मैं खुद के लोकल लोगों को जिम्मेदार मानती हूँ, क्योंकि आप जब किसी के हाथों में खेल रहे हैं और आपको अच्छा बुरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आप कह रहे हैं कि किसान का एक बेटा लड़ाई में सीमा पर है, एक बेटा खेत पर है। आप ये बताइए, आपका एक बेटा अगर खेत पे है, इसी प्रकार से खेत पे है कि फड़वा लेके वो खेत से प्रधानमंत्री मोदी को मारने का षड्यंत्र करे, आप किसके हाथों में झूला झूल रहे हैं? याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जैसा नेता आपको मिलेनियम में एक बार मिलेगा। ये सदी है ना, इन सदियों में एक बार ऐसे नेता मिलते हैं जो अपने घर वालों को बेनिफिट ना पहुंचा के, अपने घर वालों को अपने पद प्रतिष्ठा का फायदा ना पहुंचा के, लाभ ना पहुंचा कर, केवल अपने आपको मातृभूमि के लिए सौंप देते हैं। और आज दोस्तों आपको एक और बात बताती हूँ, जिस प्रकार से चन्नी ने पूरे हाथ झाड़ लिए और कहा कि हमें पता नहीं था, और वो बड़ी बड़ी बातें करता है। आप वो एक क्रिप्टो क्रिस्टन आदमी है, इस प्रकार से आप उसे देखेंगे ना नॉर्मल, जैसे आप राहुल गांधी को भी देखेंगे, तो ये लोग क्या करेंगे, आपके साथ बैठ के खाना खाएंगे, लेकिन ये उस गरीब का खाना खाएंगे जिसके घर में, आपको याद होगा कि आपने देखा होगा कि जब राहुल गांधी लोगों के घर में खाना खाने जाते हैं, गरीबों के घर में, आपको लगता है यार गरीबों का खाना खाने गए कितना अच्छा है। लेकिन आप उस गरीब का इंटरव्यू बाद में लीजिए, वो कहता है कि मैंने 10 किलो आटा उधार लिया,
और अपने अपने रिश्तेदार से 10 किलो आटा उधार दिया। उसके बाद मैंने राहुल को खिलाया, वो खा पी के नए बर्तनों में चले गए और मैं उधार में अभी तक हूँ। वो इतने गरीब लोगों के माए घुस जाते हैं झोपड़ियों में, और उनके पास अगर उज्ज्वला योजना भी होती है तो उसको छुपाते हैं सिलेंडर को। ये इस प्रकार के लोग हैं, इतने नीच हैं। अगर वही चीज़ अगर योगी जी किसी के वहाँ खाना खाने जाते हैं, इसलिए नहीं कि मैं प्रो बीजेपी हूँ या मैं नेशनलिस्ट हूँ इसलिए बोल रही हूँ, ये हकीकत है। अगर मैं किसी गरीब के वहाँ खाने का मेरा मन है तो मुझे क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए कि भाई मैं उसके लिए 5-10 किलो आटा लेकर जाऊँ और सब्जियाँ लेकर जाऊँ, दाल लेकर जाऊं, कुछ एक्स्ट्रा सामान लेकर जाऊं, थोड़ा उसको कैश भी देकर आऊं, कहूं बहन जी आपके हाथ का खाने का मन है, आप ये बनाइए। आप जब जैसे योगी महाराज गए तो उनके वहां उन्होंने प्लेट कप न्यू भेजे और खाना भेजा कि आप पकाइए। ये नहीं कि उस गरीब पे वैसे ही बोझ डाल दिया। ये राहुल गांधी वगैरह करते हैं। आपको पता है जो जैसे संघ में क्या होता है, प्रवास होता है। प्रवास मतलब जैसे हमने आज तय करा है, अब इस माह हमने तय करा है कि हम कुछ वाल्मीकि परिवारों के बीच में रहेंगे, तो हम उनके बीच में जाके रहेंगे, हम उन्हीं के साथ खाना खाएंगे, पर उन पे बोझ नहीं बनेंगे। अगर उनकी क्षमता नहीं है खिलाने की तो हम उन परिवारों में खाना भिजवाएंगे। अगर वो थोड़े अमीर हैं, ठीक ठाक हैं, तो कोई बात नहीं, वो जो बना के देंगे खाएंगे। आपको पता नहीं है इस जो संगठन ये संगठन है ना, इस संगठन की धूल ये नहीं बन सकते। आरएसएस को गाली देना, बीजेपी को गाली देना बड़ा आसान है, लेकिन आप जब सीटी की एक मैंने वर्ग करा है, जब एक सीटी बजती है ना 4 बजे 5 बजे, तो चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, बड़ा हो छोटा हो, मुझे याद है कि कोई मतलब सब लोग हम लोग दरी में सो रहे थे। सरकारी स्कूल में हमको रहना था। मैं एक दिन पहले अच्छे स्टार होटल में रह रही थी और लोगों ने कहा तुम वर्ग करोगी, वो भी संघ का वर्ग। मैंने कहा हाँ मैं करूँगी। लोगों को यकीन नहीं आया कि मैं वर्ग करूँगी, और मेरी तबीयत भी खराब हुई। वहाँ पर पानी मुझे सूट नहीं कर रहा था, तो पानी की सुविधा मेरे लिए करी गई। वहाँ के जो लोकल अच्छे लोग थे उन्होंने मेरे को 5-5 लीटर का पानी, क्योंकि मैं पानी बहुत पीती हूँ, तो पानी मुझे मंगवा के दिया। लेकिन आप यकीन मानिए दोस्तों, हम सब एक थे, गरीब अमीर सब एक थे, हम दरी में सो रहे थे। मुझे ये भी कहा गया कि अगर बेटा तुम चाहो तो हम तुम्हें अंदर जो हमारे बड़े पदाधिकारी औरतें थी, लड़कियों का था, लेडीज़ का, तो उन्होंने कहा अगर तुम आना चाहती हो तो हमारे साथ कूलर में आ जाओ, क्योंकि एसी होता नहीं, तो कूलर में आ जाओ। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं इसलिए नहीं आना चाहती हूँ क्योंकि हम सब एक हैं और अभी मेरी शुरुआत है, और जो मेरा स्तर है वही इनका स्तर है। मतलब जब हम वर्ग कर रहे हैं तो वर्ग में स्तर, अगर मैं वैसे जाती किसी से बोलकर तो एक अलग कुछ होता है। वो मैंने सुना था कि उसमें जो लोग होते हैं वो एक कैटेगरी के, वो अलग से चले जाते हैं और उनको अलग से कुछ होता है, उनको अलग से कुछ वर्ग कराया जाता है। मैंने ऐसा भी सुना है, अब वो सही है कि गलत मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, जिन संगठनों से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं ना, उसकी धूल तुम नहीं हो। चन्नी, तुम कितना नाटक कर लो, तुम गरीब हूँ ये हूँ, तुम लोग गरीब थे, लेकिन उसके बाद तुमने ये जो निचोड़ खाने वाली राजनीति सीखी ना, वो तुमने क्या सीखी? इतने साल तुम रहे हो, सांसद रहे हो, इतने साल नेता रहे हो, तुम ऐसे ही रह गए? तुम गरीब आदमी हो, वही केजरीवाल वाला गरीब आदमी होगे। किसी से वैगनार ले ली होगी, किसी से कुछ ले लिया होगा। जैसे वैगनार वाला भी कह रहा था ना कि मैं वापस चाहता हूँ अपनी कार, एक बार कह रहा था। ऐसी गरीब आदमी हो गए जिसकी पत्नी 5 लाख रुपए पर मंथ कमा रही थी। बड़े बड़े 20-20 कमरों के होटल जैसे घर में तुम मरम्मत कराने वाला, जैसे केजरीवाल था, उसने दो बंगलों को एक बना दिया था, उसका रिपेयर करा रहा था। वो कहता था मैं सरकारी बंगला नहीं लूँगा। आज वो ऐसे घर में रह रहा है जो इतने बड़ा आलीशान कर दिया उसने, कितने करोड़ उसमें सजा दिए हैं। इस प्रकार के ये नेता हैं ना जो आपके राजनीति में आप ले आए हैं, ये आम आदमी ऐसे ही चन्नी है। आम आदमी में आम आदमी हूँ। ये सब कांग्रेस और आप पार्टी ने एक बड़ा अच्छा खेल कर रखा। करोड़ों का घोटाला करो, करोड़ों पैसे खाओ, हर अनैतिक कार्य करो, प्रधानमंत्री की सुरक्षा को ताक पर रख दो। ये चाहो कि मौत मुंह पे आ जाए, वो मौत के मुंह पे चले जाए, उनकी गाड़ी से कुछ मीटर ही दूर ये सब फसाद हो रहे थे और उन लोगों को प्रोजेक्ट करके लाया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि अमरिंदर सिंह वहां से होते हुए गुजरे हैं 12 बजे, उनके काफिलों को
वहाँ पर उन्होंने कुछ नहीं देखा। वो भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अभी कुछ ही महीने पहले मुख्यमंत्री थे, बीते अब वर्ष तो बीत गया लेकिन कुछ ही मंथ पहले थे ना। आप सोचिए उनके काफिले को कोई वहाँ पर नहीं दिखाई दिया, वहाँ पर सब साफ था। ये वहाँ लाए कैसे गए और किस तरह से लगाई गई? कोई भी रैली वाला ऐसे लगाएगा क्या? और वो फ्लाईओवर पे करेगा क्यों? आप सोचिए। और प्रधानमंत्री कितना आहत होके बोलते हैं कि अपने मुख्यमंत्री को बोलना कि मैं सुरक्षित वापस जा रहा हूँ। आप ये सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी को ये कहना पड़ा ऐसे निर्लज्ज लोगों से कि मैं वापस अपने मुख्यमंत्री को कहना मैं जिंदा वापस लौट आया भटिंडा तक। अब आप सोचिए ये कितना देश के लिए कितनी बड़ी बात है। आज मैं आप लोगों से एक आग्रह करती हूँ, जब आपको कोई कांग्रेस वाला दिखे, राहुल गांधी, उसका भी काफिला आप इसी प्रकार से रोकिए और उसको भी इसी प्रकार से सजा दीजिए। जब आपको प्रियंका नकली गांधी, प्रियंका वाड्रा, क्रिस्टाइन आंटी दिखे तो उसका भी काफिला आपको इसी प्रकार से करना है। राहुल गांधी दिखे, इनके नेता जब दिखे, मैं मित्रों आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जो फॉरेन में अपनी पत्नी बच्चों से मिलने गया है इटली में, उस आदमी का काफिला भी आपको इसी प्रकार से रोकना है और इनको भी कोई रैली नहीं करने देनी है। और अब पंजाब के लोग एक बात सुन लो भाइयों, अगर तुम्हें आगे नहीं बढ़ना जीवन में, तुम्हें इसी प्रकार से गुरुओं का अपमान करना है। जिन गुरुओं ने अपनी शीश कटवा दिए, अपने आप को तलवा दिया, सब कुछ निछावर कर दिया इस देश के नाम पर, भगवा की रक्षा करने के लिए भगवा झंडे के नीचे लड़ गए। तुम अगर उस पंजाब की भूमि पर, जबकि पंजाब का सिखों से कुछ ऐसा लेना देना नहीं है, क्योंकि गुरु नानक देव उन्होंने कहाँ तपस्या करी, कहाँ कहाँ उन्होंने पद रखे, वो सब समूचा भारत उनका था। बिहार से लेकर यूपी से लेकर हर जगह कभी अखंड तख्त की स्थापना करनी होती, लाहौर वगैरह में भी करते, लेकिन तुम उन्हीं के हाथ की कठपुतलियां बन रहे हो। तुम ऐसा सोच रहे हो कि केवल पंजाब के ही गुरु नानक देव, ये बंदा बहादुर और बाकी लोग क्या थे जिन्होंने अपने आप को अर्जुन देव क्या थे? ऐसे ही षड्यंत्रकारियों का शिकार होकर हमारे गुरुओं की भी आहुति चढ़ी है। और आज तुम उसी पद पे फिर से निकल पड़े हो जो 80 के दशक पे था, और आज वही पतन का मार्ग तुम्हें फिर पतन के रास्ते पे ले जा रहा है। और ये कांग्रेसी चाहते हैं कि तुम्हारे खिलाफ देश में माहौल बने, पूरे जैसे कनाडा में भी दबी जबान पे, और विश्व में यानी कि बाकी कंट्रियां भी जो लेफ्ट एसोसिएटेड पार्टियां हैं वो भी तुम्हें देख रही हैं और वो आगाह हो रही हैं कि जो तुम खालिस्तान का मूवमेंट पूरे करना चाह रहे हो, तुम विध्वंस के रास्ते पे चल रहे हो। तुम क्या चाहते हो कि पंजाब को अलग कर दिया जाए, उसके बाद जो पंजाब है वो दिल्ली में आए, वहाँ के लोग तो वीज़ा लेकर आए। तुम्हें कटवाने की, मरवाने की साजिश हो रही है पंजाब के लोग। ये सुन लो, सिखों की इतनी गंदी इमेज बनते जा रही है कि तुम पे डाउट होने लग गया है लोगों को। जिन सिखों को देशभक्त कहा जाता था, पाकिस्तान ने तुम्हारे साथ, कांग्रेस के साथ मिलके सही खेल खेल दिया है। सिद्धू जैसे आदमी को तुम बहुत अपना बड़ा भाई कर रहे हो। करतारपुर कॉरिडोर खुलवाया प्रधानमंत्री ने, बिना प्रधानमंत्री के कुछ हो सकता था, लेकिन उसका श्रेय तुमने दिया सिद्धू को। अच्छा, सिद्धू वहाँ पर जो ग्रंथी की लड़की उठाई गई उसके बारे में बात नहीं करता। वहाँ पर सिख जो उसमें था, ट्रैफिक पुलिस में था, उसका सर काट दिया जाता है। वहाँ पर लोगों को मार मार के भगाया जाता है। वो सिख इतना प्यार करते हैं तुम सिखों को, तो बताओ तुम्हारी कम्युनिटी वहाँ पर, हमारी जो सिख हैं वो कितने बचे हैं? फिर सिखों की लड़कियों को जो भगाया जाता है या कोई मुस्लिम भगाता है तो तुम इतना रोना क्यों करते हो भाई? जब तुम्हारा बाजवा भाई है तो उसके साथ रिश्तेदारी करो। तुम कहते हो बेटी रोटी का संबंध है, तुम ऐसी बातें कर रहे हो ना, मुसलमानों के साथ तुम्हारा बेटी रोटी का संबंध है। तो ये संबंध कायम कर गुरुओं को मरने की क्या जरूरत थी? हमारे जो गुरु थे उनको बलिदान देने की क्या आवश्यकता थी? वो भी अपनी रोटी बेटी का संबंध कर लेते। खैर, तुम नहीं समझोगे, तुम्हें समझाना बेकार है, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये पंजाब का हाल हो रहा है। यही विनाश काले विपरीत बुद्धि पर पंजाब के लोग अग्रसर हो गए हैं। कांग्रेस का खिलौना मत बनो। हिंदुओं के और सिखों के बीच में दरार डालने का बहुत बड़ा काम इन्होंने कर दिया है और तुम्हारी ऑलरेडी इमेज हो चुकी है खराब। अब जो सिख गुरु
आक्रांता मुगलों मुसलमानों को भगाते थे, मारते थे और राम नाम का जप करते थे, ओंकार करते थे, एक ओंकार करते थे। आज वही पंजाब में सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है और कैबिनेट में ऐसे ऐसे लोग घुसा दिए गए हैं, पंजाब की ऐसे कैबिनेट में लोग शामिल करे हैं जिनका पाकिस्तान से सीधा सीधा सांठगांठ है। इतनी तुम्हारी सांठगांठ है तो वहाँ से एक खालिस्तान भी ले लो, जो वहाँ पर ये थोड़ी सी तो ज़मीन है ना, थोड़ी सी तो ज़मीन है ना ये कॉरिडोर की, इसको मांग लो। अगर चाहती इंदिरा गांधी तो मिल जाता ये, लेकिन तुमको कुछ नहीं, तुम्हें नहीं समझ में आएगा। जिस कांग्रेस ने तुम्हें मरवाया टायर डाल डाल के, आज तुम ये कह दोगे कि हमने मरवाया, उसको तुम कांग्रेस का नाम नहीं दोगे, उसमें तुम हिंदू ले आओगे। खैर याद रखो, सिक्कों को 84 के दंगों का जो न्याय है वो प्रधानमंत्री मोदी की रिजीम में मिला है। अब ये तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम इतने अच्छे प्रधानमंत्री का स्वागत भी नहीं कर पा रहे हो, इतने अच्छे प्रधानमंत्री को तुम समझ भी नहीं पा रहे हो। ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। जो पगड़ी लगा लेता है, जो तुम्हारा सम्मान करता है, एक मान के चलता है कि हम सिख एक हैं। और पहले गुरुद्वारों की क्या दशा थी सबको मालूम होना चाहिए। आज मैं बताते हुए जा रही हूँ। पहले अकालियों के गुरुद्वारा कमेटी में कब्जे से पहले, मतलब इनका होल्ड होने से पहले गुरुद्वारे में सब लोग जाया करते थे। अभी भी जाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन गुरुद्वारा केवल सरदारों के लिए नहीं था। ये आज आपको बड़ी बात बता रही हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। ये पहले सिख और जो हिंदू हैं वो साझा करते थे इसको। अभी भी लोग जाते हैं, वो बात डिफरेंट है, हम जाते हैं, वो चीज़ अलग है। हम तो रिस्पेक्ट करेंगे, हमारे गुरु हैं, क्योंकि हम लोगों की माँओं ने बच्चे दिए हैं और इसीलिए सिख पंथ की स्थापना हुई है। पंथ कहा जाता था, धर्म सनातन हमेशा रहा, उसके ये भाग रहे। लेकिन अब फ्रॉड आईडीज़ आती हैं, वो इनके नाम से लड़ाने की कोशिश करती हैं, मैं तो समझती हूँ। खैर अब ये किस पे यकीन कर रहे हैं, ये इनका दुर्भाग्य है। अभी भी वक्त है, समझ जाइए। पन्नू जो कनाडा में बैठा है उसका खिलौना मत बनो। अमेरिका के जो कांग्रेसमैन हैं खालिस्तानी, प्रो खालिस्तानी, वो तुमको बर्बाद कर देंगे, इनका मत बनो। अगर तुम्हारे इतने अच्छे पाकिस्तानी और ये प्रो पाकिस्तानी और ये खालिस्तानी होते तो ये आवाज़ उठाते कि सिखों की दुर्दशा पाकिस्तान में क्या है। लेकिन ये केवल भारत को देखते हैं, भारत के लिए इस प्रकार की एंटी भारत रैलियां करते हैं। अब तुम अपना हाल देख लो, तुम्हारा क्या होने वाला है। मैं तो भारत सरकार से ये निवेदन करती हूँ, स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएं और या तो वहाँ राष्ट्रपति शासन कायम हो, और या फिर अगर आप किसान आंदोलन की तरह इसे भी अवॉइड करेंगे तो ये आगे चलकर बहुत गलत होने वाला है। आपको स्ट्रिक्ट होके, अब कौन क्या सोचेगा दुनिया में, ये छोड़कर आपको एक्शन लेने होंगे। और अन्य बीजेपी शासित राज्यों में अगर ये कांग्रेसी आए, ये नेता आए, तो इनकी भी इसी तरह से खातिरदारी की जाए, इनको जेल के अंदर ठूसा जाए। प्रॉब्लम यह है कि बीजेपी केवल देशद्रोहियों को अंदर करती है, लेकिन ये जो देश प्रेमी है उनके साथ बदसलूकी करते हैं। अब देख लो हिंदू अपना हाल, ज़्यादा उदारवादी होना और ज़्यादा बोलना तुमको भारी पड़ रहा है, लेकिन एक्शन में आ जाओ। अब तुम भी बिना एक्शन के तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं होने वाली। अपने प्रधानमंत्री के साथ तुमको राष्ट्र प्रेमियों को खुद खड़ा होना पड़ेगा, तुम्हें सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी। जहां पर देशद्रोही इकट्ठा हो वहां पर तुम अपने देश प्रेमी और राष्ट्र को प्रेम करने वाले देश हितैषी लोग खड़े कर दो, तभी अब ये आर पार की लड़ाई है और कुछ नहीं है। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। आज जो हुआ है बड़ा शर्मसार करने वाला है देश को, और इसने सिक्कों की जो इमेज है रही सही पूरी डुबा दी है। कई लोग ये बोलने लगे हैं कि 84 में कांग्रेस ने सही करा। अब बताइए, अब ये बोलने लगे हैं लोग, ये मेरी भाषा नहीं है। मुझे तो हमेशा ये दुख रहा कि कांग्रेस ने हमारे लोगों को मरवाया, हमारे मतलब सिक्कों को मरवाया। शायद एक आदमी के 2-2 बच्चे होते तो हमारी पॉपुलेशन अच्छी रहती, इतना मैं सोचती हूँ। लेकिन आज मुझे सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि जो लोग कह रहे हैं क्या ये सही है, क्या इसी भेंट चढ़े थे, ये 80 के दशक में इसी भेंट चढ़े थे, इनके लिए नेगेटिव पब्लिसिटी करवाई थी और आज वही तर्ज पे फिर से ये चल पड़े हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में प्लीज़ बताइएगा। वीडियो लंबा हुआ है, प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। हर हर महादेव। और चैनल सब्सक्राइब नहीं करते चैनल सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ अपना सहयोग बना के रखिए। डिस्क्रिप्शन में ब्यौरा दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी फतेह। बोले सुनियाल, सत श्री अकाल।